Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. Better today we are going to start exercise 4.5. In this exercise we have to find LCM and HCF in the very first question. यहाँ पे अब उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ either you are going to solve these questions via factorization or any division method. तो अब यहाँ पे हमें जो भी suitable लग रहा है we will go for that. ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने दो हमें पॉलिनोमियल्स देती हैं 16 -4x²। तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर एलसीएम भी लेना हो या एचसीएफ भी लेना हो, एलसीएम के लिए हमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों चाहिए होते हैं, बट फॉर एचसीएफ यू ओनली नीड्स कॉमन फैक्टर। तो हम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट करते हैं। 16 - 4x², इनमें से कॉमन आ रहा है 4। यहाँ हम लिख लेते हैं 4 - 4 1 ज़ा 4 1x²। फिर इसको मैं लिख सकती हूँ 4 और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2² माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 4 2 - x एंड 2 + x। ठीक है, ये आ गया। अब हम सेकंड पर चले जाते हैं। देयर वी हैव x² + x - 6। हमें पता है जब एक टर्म स्क्वायर में हो और लास्ट टर्म स्क्वायर में ना हो, वी विल गो फॉर मिड टर्म ब्रेकिंग। अब मिड टर्म कैसे ब्रेक होगी? -6 मल्टीप्लाइज विद x² -6x²। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो -6 आए, प्लस माइनस कराऊँ तो +x आए। तो -6 भी चाहिए और +x भी चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x, 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6x² हो गया, और 3 - 2 1 भी हो गया, और साइन भी प्लस का ही आएगा -6। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है एंड x अंदर आ जाएगा x + 3, और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है -2 अंदर आ जाएगा x, और 2 3 ज़ा 6, बाहर माइनस था, अंदर वाला साइन चेंज हो गया। यहाँ आ गया x + 3 एंड x - 2। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो हमें कॉमन फैक्टर भी चाहिए, नॉन कॉमन भी चाहिए, एलसीएम भी चाहिए, एचसीएफ भी चाहिए, बट यहाँ x - 2 है, यहाँ पे 2 - x है। थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस इन कॉमन साइन ना, कि हमारे पास यहाँ पे -x है, यहाँ +x है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है। देन वाई नॉट कि मैं यहाँ पर इसमें से माइनस कॉमन लेकर इनके साइन चेंज कर दूँ। जब माइनस कॉमन लिया तो +2 क्या बन जाएगा? -2 - x बन जाएगा +x। अब यहाँ पर हमारे पास सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं, x - 2 यहाँ भी था x - 2। अब यहाँ हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? x - 2 इज़ द कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को हम क्या कह देते हैं कि ये इसका HCF भी है। तो HCF क्या हो गया हमारे पास? x - 2। ठीक है, अब हम एलसीएम की बात करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब नॉन कॉमन फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ पे x - 2 तो हम कंक्लूड कर चुके हैं ना, तो अब यहाँ पे रह गया -4, देन 2 + x, और इसमें रह गया हमारे पास x + 3। ठीक है, ये हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिख दिए। अब आपको एलसीएम के लिए क्या करना है? कॉमन फैक्टर्स भी इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स, आपको दोनों मेंशन करने हैं। कॉमन फैक्टर था हमारे पास x - 2 और नॉन कॉमन फैक्टर है -2, 2 + x और x + 3। अब जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 2 है और इसको हम x + 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, -4 पहले मैं बाहर ले आती हूँ, देन x - 2 ये वाला लिख दिया, x + 2 या 2 + x कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको लिख देती हूँ x + 2 और इसको मैं लिख देती हूँ x + 3। मैंने सिर्फ इसको चेंज किया। ठीक है, -4 a - b a + b इसलिए मैंने चेंज किया था कि मेरे पास एक आइडेंटिटी बनेगी, दैट इज़ x² - 2² और साथ आ जाएगा x + 3। -4 ये बन गया x² - 2 का स्क्वायर हो गया 4 × x + 3। ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम भी। नाउ इन पार्ट नंबर 2 वी विल अगेन गो फॉर फैक्टराइजेशन। हम पहला फैक्टर लिखेंगे, पहले पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करेंगे और साथ ही हम दूसरे पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेंगे। पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास a4 - a³ - a + 1। अब यहाँ पे अगर हम फैक्टराइजेशन ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टू में से कॉमन आ रहा है हमारे पास a³। यहाँ a³ कॉमन लिखती हूँ, 4a में से 3a कॉमन आ के अंदर रह गया 1a - a³ एज इट इज़ बाहर कॉमन आया हुआ है तो -1। अब यहाँ मैंने लिखना है a - 1 और अगली दो टर्म्स है -a + 1। साइन ऑपोजिट है, जब साइन ऑपोजिट आते हैं तो हम -1 कॉमन लेकर इनके साइन सेम कर देते हैं। पहली ब्रैकेट में आ जाएगा a - 1 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a³ - 1। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सेकंड पॉलिनोमियल देख लेते हैं, 4 + a²
+1। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट और लास्ट दोनों स्क्वायर बन रहे हैं। ये है ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। बट यहाँ पे +2 अगर होता तो हम कहते हैं फॉर्मूला बन रहा है, बट नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम +2ab भी कर देते हैं, +2ab, और फिर हम माइनस भी कर देते हैं -2ab, क्योंकि हमें अपना फॉर्मूले की आइडेंटिटी भी कंप्लीट करानी है और क्वेश्चन को भी सेटिस्फाई करना है। अब ये तीनों टर्म्स मिलके a² + 2ab + b² मिलकर बन गई a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a² a की जगह पर a² था, फिर यहाँ पर a की जगह a² आ गया, b की जगह पर 1 आ गया, और यहाँ हो गया -2a²। अब यहाँ पर हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कराया था उसी को हमने साथ इसके सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको अगर मैं लिखूँ +2ab, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए जस्ट a², तो ये तो बन गया 0 हो गया ना, स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुई। 2a² ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हम 2 के बजाय जस्ट a² मेंशन कर रहे हैं। 2 - 1 1a², तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा, a²। अब ये आ गया हमारे पास ये वाली कंप्लीट टर्म का होल स्क्वायर, और a को मैं लिख सकती हूँ a का स्क्वायर। अब एक और आइडेंटिटी बन गई, डैट इज़ a² - b²। वो किसके इक्वल है, a + b। एक दफ़ा a को प्लस करेंगे और एक दफ़ा a को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक, अब अगर हम इसको भी मज़ीद सिंप्लीफाई करें, अब यहाँ पे देखें सिचुएशन नहीं बन रही कि इनमें से कुछ कॉमन आए, तो मेरे पास a³ - 1 का हम फार्मूला बना सकते हैं। मैं a - 1 लिखती हूँ। a³ - 1 का क्या फार्मूला है, a - 1 a² + ab + b²। तो एज इट इज़ यहाँ पर एक टर्म है जो इसको कंप्लीट करिए, a² + a + 1 a² + a + 1। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स, a² + a + 1। फिर हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, a - 1 और a - 1। ये दोनों एक ही पॉलिनोमियल के, इसीलिए हमें इन दोनों को मेंशन करना है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया a² + 1 - a। ठीक है, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों लिख दिए। अब HCF के लिए तो हमें क्या रिक्वायर है, जस्ट जो कॉमन फैक्टर्स थे, डैट इज़ a² + a + 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास HCF। और LCM के लिए आपको क्या करना है, नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। कॉमन फैक्टर में आ गया a² + a + 1, नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ गया a - 1 a - 1 a² + 1 - a। अब a - 1 और ये टर्म जिसमें तीनों साइन प्लस के हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगी, a - b a² + ab + b²। अभी हमने ये फार्मूला बनाया ना, तो हम इसको वापस से बंद कर देंगे, डैट इज़ a³ - 1, और बाकी सारी टर्म्स हम इसको साथ ऐसे ही मेंशन कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसका LCM, और ये था हमारे पास इसका HCF। इसको आप बेशक बोल्ड कर लो ताकि आपको आइडेंटिफाई कर लो कि हमारे पास इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा। ठीक है, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें भी फर्स्ट पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करोगे, डैट इज़ x³ + 2x² - 3x। सबसे पहली चीज़ ही हम ऑब्जर्व करते हैं, इज़ देयर एनीथिंग कॉमन इन दैम, येस वी हैव x इज़ कॉमन। यहाँ रह गया x², देन 2x, देन -3। और अब यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन बन गई मिड टर्म ब्रेकिंग की, फर्स्ट टू लास्ट को मल्टीप्लाई किया -3x²। दो नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करूँ -3 आए, प्लस माइनस कराऊँ तो +2 आए, डैट इज़ x² देन +3x - x। तो 3 - 1 2, साइन वो लगाया जो बड़ी अमाउंट के साथ था, और मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं 3x², तो हमें -3x² ही रिक्वायर था। यहाँ आ गया -3। फर्स्ट टू में से कॉमन आ गया x, यहाँ रह गया x + 3। नेक्स्ट टू में से कॉमन आ गया -1, यहाँ रह गया x + 3। अब यहाँ आ गया x और यहाँ आ गया x + 3 × x - 1। ठीक है, अब सेकंड पॉलिनोमियल को भी हम फैक्टराइज करा लेते हैं, डैट इज़ 2x³ + 5x - 3x। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा इनमें से, x, यहाँ रह जाएगा 2x² + 5, वी आर हैविंग 5x²। ठीक है, 5x - 3। अब यहाँ पे फिर मिड टर्म ब्रेकिंग की सिचुएशन है, -6x² बनाना था, तो हम लिखेंगे
6x माइनस एक्स, तो 6 माइनस 1 5 और साइन वही है प्लस के साथ, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 था, तो ये भी आ गया माइनस 6x स्क्वायर। x यहाँ आ गया 2x, यहाँ कॉमन आएगा x प्लस 2 के टेबल में 6 आता है 3 पे, और यहाँ x प्लस 3 था, यहाँ माइनस 6 माइनस 3, तो हम माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, साथ लेंगे x प्लस 3। x प्लस 3 कॉमन है एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब यहाँ से हम लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हैं यहाँ पर x, और उसके अलावा हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है x प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस 3, और इसका HCF भी हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब हमें LCM के लिए चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर्स भी। नॉन कॉमन फैक्टर्स x और x प्लस 3 तो कॉमन में आ गया ना, यहाँ रह गया x माइनस 1 और यहाँ रह गया 2x माइनस 1। अब हम इनको सिंप्लीफाई करा देते हैं। LCM के लिए हमने क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन में क्या आया था x इंटू एक्स प्लस 3, नॉन कॉमन में आ गया था x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1। इन पर मज़ीद कोई सिंप्लीफिकेशन, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो हमारे पास यही इसका LCM भी रहेगा। Okay students, now in question number 2 we are given with it HCF and LCM of two polynomials are this and this। यानी कि HCF and LCM हमें बता दिया है रिस्पेक्टिवली, का मतलब है पहली टर्म जो है वो HCF की है, दूसरा जो पोलिनोमियल है वो HCF के लिए, ठीक है। HCF एंड LCM, HCF ये आ गया, LCM ये आ गया, दो पोलिनोमियल्स का ये है। देन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, आपने उन दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट बताना है। हेयर वी आर हैविंग एन फार्मूला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व कर लेना होता है LCM और HCF को भी और प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स को भी। लेट्स हैव अ लुक। वी आर गिवन विद दिस सिचुएशन ना, हमारे पास HCF है, LCM है, और आपको कहा गया प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स बताएं। मैं सपोज करती हूँ P एंड Q आर द टू पोलिनोमियल्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दो पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। उन्होंने मुझे कहा है कि PQ का मुझे प्रोडक्ट चाहिए। HCF आ गया x माइनस 7, LCM आ गया x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। अब यहाँ पे मैंने इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास इनको मल्टीप्लाई करना है होगा, पहले x को सब टर्म्स के साथ, यानी कि x इंटू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70, देन माइनस 7 को सब टर्म्स के साथ x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। अब इनको सिंप्लीफाई कराते हैं, x4 माइनस 10x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 70x, माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज भी होंगे, 7x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर माइनस 77x प्लस माइनस माइनस 7 7 ज़ा 490। अब यहाँ x4 की एक ही टर्म थी, x क्यूब माइनस 10x क्यूब माइनस 7x क्यूब माइनस 17x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 70x स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 81x स्क्वायर। देन हम x को देखें प्लस 70x एंड माइनस 77x माइनस 7x माइनस 490, तो यही हमारे पास इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि जो दो पोलिनोमियल्स थे उनका प्रोडक्ट है हमारे पास x4 माइनस 17x क्यूब प्लस 81x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 490। Okay, now in question number 3 we are given with product of two polynomials as x4 plus 3x cube minus 12x square minus 20x plus 48, और उन्होंने क्या HCF ये है। अब बताना है LCM क्या होगा। तो हमें फॉर्मूला तो पता है कि P इंटू क्यू इज़ इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। हमें LCM कैलकुलेट करना है, मैं LCM को यहीं रखती हूँ। P इंटू क्यू क्या था वो मेंशन करेंगे, डिवाइडेड बाय HCF। यानी कि हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि LCM किसके बराबर आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय देयर HCF। प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स है हमारे पास x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48, और डिवाइड हो रहा है इससे x माइनस 2। तो हमारे पास डिवीजन के लिए हमें रूल पता है कि आपको डिवाइड करना होता है, हम डिवाइड करा लेते हैं। x4 प्लस 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48, और यहाँ आ गया x माइनस 2। x को x4 बनाना है सबसे पहले तो, ठीक है। तो x क्यूब चाहिए, 3x और चाहिए,
एक्स क्यूब इंटू एक्स x4, एक्स क्यूब इंटू -2 एक्स क्यूब. साइन चेंज, कटिंग, साइन चेंज. 3 + 2 5x क्यूब -12x² -20x + 48. अब हमने x को बनाना है 5x क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा 5x और चाहिए. 5x इंटू एक्स 5x क्यूब, 5x इंटू -2 -10x. ठीक है, तो सॉरी यहाँ 2 चाहिए ना, 2 + 1 3 और 5 इंटू -2 -10x². साइन चेंज हो गए, कटिंग हो गई. -12x² + 10x², हमारे पास आ गया -2x² -20x + 48. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x को बनाना है -2x². सबसे पहले तो माइनस चाहिए, फिर 2 चाहिए, एक x से 2x चाहिए, एक x और चाहिए. मल्टीप्लाई करा देते हैं. -2x² माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x. ठीक है, साइन चेंज, कटिंग, साइन चेंज. -20 -4 -24x + 48. अब x है और यहाँ -24x है, तो -24 चाहिए. -24 इंटू एक्स -24x -24 इंटू -2 माइनस प्लस 24 2 ज़ा 48. साइन चेंज हो गए, कटिंग हो गई, आंसर आ गया 0. तो हमने क्या बेसिकली कैलकुलेट करना था, एलसीएम. तो अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, जब आपने इसको डिवाइड किया आंसर आ गया x³ + 5x² -2x -24. ये हमारे पास आ गया इसका एलसीएम. Okay students, now in question number 4 we are given with product of two polynomials and their LCM. हमें HCF कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला हमारे पास वही है कि हमारे पास LCM इंटू HCF आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स के इक्वल. अब HCF फाइंड करना है तो HCF को यहीं रखेंगे. प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स डिवाइडेड बाय LCM. प्रोडक्ट हमारे पास है y4 + 6y³ -3y² -56y -48 डिवाइड बाई एलसीएम है y³ + 2y² -11y -12. अब यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा. ठीक है, तो हम डिवीजन कर लेते हैं. y4 + 6y³ -3y² -56y -48. ठीक है, इसको हमने डिवाइड करवाना है y³ + 2y² -11y -12 से. ठीक, y³ को y4 बनाना है. सबसे पहले तो एक y चाहिए, y4 2y² इंटू y 2y³ -11y इंटू y -11y² -12 इंटू y -12y. नेक्स्ट स्टेप में हमने साइन चेंज करने होते हैं, साइन चेंज कर देते हैं. +6 -2 4y³ +11 -3 +8y² -56 + 12 -44y देन -48. अब हमें चाहिए y³ को 4y³ बनाना है. सिर्फ 4 चाहिए, यहाँ 4 लिख देती हूँ. 4 इंटू y³ 4y³, 4 2 ज़ा 8y² 11 4 ज़ा -44y +4 -12 -48. एग्जैक्टली वही सब आगे, साइन भी सेम है. साइन चेंज करके इन सबको हम कैंसिल आउट कर देंगे, रिमाइंडर रहेगा 0. तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा, दैट इज़ y + 4. हमें HCF ही इसका कैलकुलेट करना था. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 वी आर गिवन विद फर्स्ट पोलिनोमियल देयर HCF एंड द LCM ना. तो सेकंड पोलिनोमियल बताना है. लाइक अगर हम कहें फर्स्ट पोलिनोमियल P है तो सेकंड पोलिनोमियल ऑब्वियसली Q होगा. तो हमें P इंटू Q इज़ इक्वल्स टू LCM इंटू HCF. ये फार्मूला फॉलो करना है. P की जगह पर हम लिखेंगे x4 + x³ + x + 1 मल्टीप्लाइज विद Q, और LCM की जगह आ जाएगा x³ + 1 x4 + x³ -x -1, और HCF की जगह आ जाएगा x + 1. Q फाइंड आउट करना है. यहाँ आ जाएगा x³ + 1, यहाँ आ गया साथ में लिख देती हूँ पहले x + 1 देन x4 + x³ -x -1. डिनोमिनेटर में ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड कर दें. x4 + x³ + x + 1. अब यहाँ से मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया तो मैंने देखा कि ये वाली दोनों टर्म्स आलमोस्ट मैच कर रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, बट यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन भी आ रहा है.
अब यहाँ से भी कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो, यहाँ रह जाएगा एक्स क्यूब कॉमन लिया, यहाँ रह गया एक्स प्लस वन, साइन डिफरेंट है तो माइनस वन कॉमन लेके अंदर रह जाएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में से हमने कॉमन लिया एक्स क्यूब, अंदर रह गया एक्स प्लस वन, सेम है तो प्लस वन लिख के अंदर लिखेंगे एक्स प्लस वन, यहाँ गया क्यू, यहाँ रह गया एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स प्लस वन, और यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस वन एक ब्रैकेट में और अंदर था एक्स प्लस वन। डिनोमिनेटर में आ गया एक्स क्यूब प्लस वन एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस वन एक ब्रैकेट में, ये एक्स प्लस वन इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। क्यू हमारे पास यानी कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो फिर क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, हमें यही कैलकुलेट भी करना था, ठीक है। नाउ इन द लास्ट क्वेश्चन वी आर मेंशन विद फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस। दो पॉलिनोमियल्स बताए हुए थे, एक का नाम रख दिया पी, एक का नाम रख दिया हमने क्यू। उन्होंने क्या एलसीएम इनका फाइंड करो जब उनका एचसीएफ है एक्स माइनस वन, तो फॉर्मूला वही है पी इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम हम यहीं रखेंगे और एचसीएफ हमारे पास यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एलसीएम इज इक्वल्स टू पी इंटू क्यू अपॉन एच सी एफ। पी हमारे पास है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और क्यू है हमारे पास 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और एचसीएफ है हमारे पास x माइनस वन। अब हमें एलसीएम को फाइंड करने के लिए इनमें से किसी एक टर्म को हम डिवाइड करा देंगे x माइनस वन के साथ, ठीक है। एक है 3x4 वाली टर्म और एक है 4x क्यूब वाली टर्म, तो हम किसी एक को भी डिवाइड करवा लेंगे दूसरी के साथ और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कैसे चेक कर लेते हैं, सबसे पहले मैं करवाती हूँ 3x4 को डिवाइड कराती हूँ x माइनस वन के साथ। यहाँ मैं लिख रही हूँ 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 x माइनस वन के साथ। x से चाहिए 3x4, एक तो 3 चाहिए और 3x और चाहिए, तो बन जाएगा 3x4 माइनस 3x क्यूब, साइन चेंज हो गए, यहाँ आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब x को बनाना है एक्स क्यूब तो चाहिए 2x, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब वो ऊपर x है ना तो हम एक्स स्क्वायर को सेपरेट लिखेंगे, साइन चेंज कटिंग, इसका भी साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो पहले एक्स स्क्वायर देन माइनस 3x देन प्लस 2। एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है तो एक एक्स और चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। साइन चेंज हो गए, माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 2x प्लस 2। अब x को बनाना है माइनस 2x तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस 2x माइनस वन इंटू माइनस 2 प्लस 2, फिर इसके साइन हो जाएंगे चेंज, आगे आंसर 0। यानी कि इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ गया है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। यहाँ पे आंसर आया है 3x स्क्वायर, ये सारा आंसर हम लिखेंगे, दैट इज़ 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम और यही हमारे पास इसका होगा आंसर भी।